हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो क्या? हाँ। हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है, जिसका हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था टू चार्ज सिस्टम के लिए, के Q1 Q2 बाय आर। आज एक नई टर्म हमारे पास है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का। ये सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ये पहले पढ़ाया जाता है, हमने इसे बाद में लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि मैनी टाइम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखी होगी बेटा, जिसके ऊपर कुछ वोल्टेज रेटिंग आती है ना। जैसे 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। ये वोल्टेज जो होता है ना, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्टेज। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी टर्म है। पहली बात तो ये हमने इसलिए बनाई है क्योंकि ये पहली टर्म है जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद स्केलर है ना। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है, मैथमेटिक करना। तो हमने एक तो मैथमेटिकली थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाई। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली हमें ये बताएगा कि चार्ज किधर फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें हाइट के बारे में पता है कि अगर मैं हाइट को कंपेयर करूं, हाइट में देखूं तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होगा। वैसे ही यहाँ पर चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करी जाएगी कि चार्ज किधर फ्लो होगा। तो चार्ज भी वैसे ही फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पर उससे पहले हमें पोटेंशियल टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। ये टर्म एक और चीज के बारे में बताती है। किस बारे में? जैसे इस टर्म के बारे में हम सीखेंगे कि ये जो टर्म होती है ना बेटा, V इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं वर्क डन टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P अपॉन में क्यू नॉट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, दैट वर्क विल बी यूनिट पॉजिटिव, दैट वर्क विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि इनडायरेक्टली ये बता रहा है हमें कि पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करोगे, या पर यूनिट चार्ज को लाने में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। बेसिकली पोटेंशियल टर्म हमें एनर्जी स्टोरेज के बारे में बताएगी कि पर यूनिट चार्ज के पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल हमें बताएगा कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और एक मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है। तो जो चार्ज है जो मूव करेगा, उस चार्ज को, एक चार्ज को मूव कराने में कितनी एनर्जी एक चार्ज के पास होगी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका आइडिया हमें कौन देगा? पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो ये टर्म हमारे पास पोटेंशियल होगी। तो आओ इसे समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब जैसे आप जानते हैं बेटा, हाइट डिफाइन नहीं है जब तक कि आपको रेफरेंस लेवल नहीं पता हो। वैसे ही पोटेंशियल डिफाइन नहीं है जब तक कि ये ना पता हो कि इसे कहाँ से मेजर किया गया है। तो हम इंफिनिटी पर एक पॉइंट लेंगे जहां पर पोटेंशियल को क्या एज्यूम करेंगे? जीरो। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बेटा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का? पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P अपॉन में Q नॉट। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या लिखता हूँ कुछ टर्म्स और। ये वर्क डन जो मैंने लिखा है, ये तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है ना। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू नॉट है, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो, अपॉन में क्यू नॉट। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में क्यू नॉट। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, अगर इसे आप ध्यान से समझे, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें आपको पता चलने वाली है। पहले तो मैंने क्या कहा बेटा, इंफिनिटी से किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि वर्क डन कौन करेगा भाई? आप देखिए, एक चार्ज यहाँ पर आपके पास है Q।
आप यहाँ से किसी को उठाकर ला रहे हैं, सपोज टू बी इंफिनिटी से इधर की तरफ आप उठाकर लाएंगे। भाई आपको लाते समय, किसी टेस्ट चार्ज को लाते समय आपको ये काम करना है कि उसकी स्पीड बढ़ने नहीं देना है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, वी फॉर वेलोसिटी है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें जीरो होना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन जब वो चार्ज को उठाकर लाओगे यहाँ पर किसी पॉइंट पर, सपोज टू बी यहाँ पर मैं पी पॉइंट पर लेकर आया, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया, जो लाने में वर्क है और पर यूनिट चार्ज, यानी कि लाने में कितना वर्क हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को डिफाइन किया गया, वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज, work done to bring any unit positive charge from infinity to any point on electric field। तो ये वर्क जो है, ये वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंट का। अब एक्सटर्नल एजेंट कौन होगा, जरा ध्यान से देखें, ये दूरी में आर ले लेता हूं। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालेंगे जब, तो फोर्स को ऊपर जरा ध्यान से सुनना, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो। किसी भी समय, किसी भी टाइम उसके ऊपर इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, और जब मैं इधर ला रहा हूं इधर, तो यहां पर मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा। इस टर्म को बड़े ध्यान से समझो, ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं पर मैग्नीट्यूड में सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। क्यों नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब उठा के लाओ ना, तो धीरे धीरे लेकर आना, एक्सेलरेट नहीं करवाना है, धीरे धीरे लेकर आना है, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। व्हेन एनी चार्ज इज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। ऊपर वाली लाइन को बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा हुआ है, यानी कि ये वही लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन में क्यू नॉट। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसे कई सारे क्वेश्चंस के साथ डील किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिट वर्क डन अपॉन में चार्ज। रही बात इसकी यूनिट वगैरह की करते हैं। अब पोटेंशियल मैं इसे हटा दूं, नीचे वाले को, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसकी जरूरत जब मैं पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखूंगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मुझे इतना बेसिक बेसिक चीज आना चाहिए, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। रही बात पोटेंशियल की यूनिट की, जरा फटाफट बात कर लेते हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी बेटा, जूल पर कूलॉम, परंतु फेमस इसका यूनिट है बच्चों वोल्ट, है ना, वोल्ट। वोल्ट फेमस यूनिट क्या है इसका, वोल्ट है। और दूसरा बड़ी अच्छी बात है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, जोड़ने घटाने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि स्केलर है। तीसरा, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला देखो तो जरा, डायमेंशन फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का लिखो ml2 टी की पावर -2, चार्ज का लिखो बच्चों 80। डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल का ml2 टी की पावर -3 एक की पावर -1। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो सकती है, पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पोटेंशियल बच्चों जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो स्केलर है, ये तीन वैल्यूज को ले सकता है पोटेंशियल, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल से क्या कुछ चीज, जूल पर कूलॉम, जरा ध्यान से देखो इसका यूनिट क्या है बच्चों, जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम, पर कूलॉम में कितने जूल एनर्जी है वो बताता है पोटेंशियल। अब हम यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे तो पोटेंशियल तो पता नहीं चलेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस पता चलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि मेरी हाइट 5 फीट है, तो मेरी हाइट 5 फीट कब है बच्चों, मेरी हाइट 5 फीट तब है जब मैं ग्राउंड से मेजर कर रहा हूँ। सोचो मैं ग्राउंड नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर से मेजर करूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो मेरी हाइट हो सकता है कि 15 फीट हो जाए। तो रेफरेंस लेवल कहाँ है, रेफरेंस लेवल कहाँ से मेजर किया जा रहा है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो रेफरेंस लेवल कौन है, समुद्र तल।
माउंट एवरेस्ट की हाइट डिफाइन करेगी, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे डिफाइन करेगी भाई? भाई माउंट एवरेस्ट की हाइट सी लेवल से डिफाइन करी गई ना, उसके उसके फुट से थोड़ी डिफाइन करी गई है। सी लेवल से कितनी हाइट पर है, रेलवे स्टेशन कितनी हाइट पर है, एयरपोर्ट कितनी हाइट पर है, तो ऐसा लेवल जिसमें चेंज ना हो, फटाफट चेंज ना हो, रेफरेंस लेवल, तो उसका चेंज जो होता है ना 2 पॉइंट का, वो डिफाइंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पोटेंशियल के लिए कॉपी करें जल्दी से, वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल। देखो यहाँ से क्या क्या पता चल सकता है, इससे मैं तुम्हें अलग अलग चीजें बता सकता हूँ। जैसे कि मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, कि मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट into delta v, q naught into delta v, या कैन we can write q naught into v final minus v initial, ये ले। यदि पोटेंशियल का चेंज पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर दो उस चार्ज से जिसको आप ला रहे हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वर्क डन पता चल जाएगा। जितना वर्क डन हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट ने किया होगा, उतना ही वर्क डन हमारे कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया होगा, परंतु वो कैसा रहा होगा बेटा, नेगेटिव। वो कैसा रहा होगा, हमारा नेगेटिव फोर्स रहा, नेगेटिव रहा होगा। इससे एक और चीज पता चल सकती है, देख पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल सकता है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी पता लगा सकता है बेटा। बस क्या कर, क्यू नॉट इंटू चेंज इन पोटेंशियल, सेम टू सेम। वर्क डन चाहिए तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए तो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अरे हाँ या ना, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सारी बातें यहाँ से पता चल सकती है। मान लो कि मैंने एक सवाल दिया कुछ इस तरीके से, किसी चार्ज को, सपोज ऐसा मान लो कि कोई चार्ज है, एक क्वेश्चन बनाते हैं। हम्म, कोई चार्ज है मेरे पास -20 कूलॉम का, ठीक है, माइनस, लेट्स चेक कि आप देख पा रहे हो, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया दिख रहा है। 20 माइक्रो कूलॉम का, 20 माइक्रो कूलॉम ले लो, पॉजिटिव ले लो, 20 माइक्रो कूलॉम का एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है बच्चे। एक मेरे पास 20 माइक्रो कूलॉम का चार्ज है, जिसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ से ला रहा हूँ बेटा, इंफिनिटी से किसी पॉइंट में ला रहा हूँ, मान लो यहाँ आसपास नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पर लेकर आया। और जब मैं इस चार्ज को लेकर आया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क कितना करना पड़ा, वर्क मुझे करना पड़ा -40 माइक्रोजूल, है ना, -40 माइक्रोजूल वर्क मुझे करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। इंफिनिटी पर रखा हुआ था एक चार्ज, कहां पर बच्चे, इंफिनिटी पर उठाकर लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पर, और लाने में वर्क करना पड़ा -40 माइक्रोजूल का। तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। पी पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई, वर्क दिया है, कहाँ गया, ये रहा। पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालू, ये रहा, इससे भी निकल सकता है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब यहाँ पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाए हैं, यानी कि वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पोटेंशियल इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले को यूज करिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में चार्ज। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, माइनस का 40 माइक्रोजूल, चार्ज कितना उठा कर लाए बेटा, 20 माइक्रोकूलॉम, दैट्स विल बी द -2 वोल्ट। अब याद रखो -2 वोल्ट पोटेंशियल नहीं आया है, पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसलिए हमेशा हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल को पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि लेट अज्यूम द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इंफिनिटी पर 0 है तो ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा -2 वोल्ट। जैसे आपके पास बैटरी होती है ना, आपने देखा बैटरी मान लो आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब उसके जो दो इलेक्ट्रोड हैं, उसके जो दो इलेक्ट्रोड है बेटा, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। उसका पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर इधर मैं 0 मानूंगा तो इधर 5 वोल्ट है, अगर मैंने इधर 10 वोल्ट माना तो इधर 15 वोल्ट है। देखो डिफरेंस अभी भी 5 है। अगर इधर मैं 20 वोल्ट मानता हूं, यदि 20 माना तो यहाँ पर 25 होगा। रेफरेंस लेवल देखो,
यहाँ पर 20 और 25 डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 15 डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट, और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 5 वोल्ट डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट है। तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो हमने इंफिनिटी पर पोटेंशियल को पहले से क्या मान रखा है, 0। क्या मान रखा है बेटा, 0। बहुत बढ़िया, इतनी सारी बात समझ में आई क्या? फटाक से इसे कॉपी कर लो। हम पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई करना, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो मिलता जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखो पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल V ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि आपके पास कोई चार्ज है बच्चे, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट होगा, उस पर आपको पोटेंशियल लिखना है। कोई चार्ज है आपके पास Q, उससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं, पहले तो मैं जनरलाइज बता देता हूँ, r1 दूरी पर एक पॉइंट A है, उससे r2 दूरी पर दूसरा पॉइंट है भाई, ये R2 है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, और अभी मान लो हम चार्ज को Q0 को उठाकर ला रहे हैं B2A। कहाँ ला रहे हैं बेटा, B2A। तो हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना है पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में Q0। अब ध्यान से वही बात यहाँ पर समझो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो हम इस चार्ज से x दूरी पर जाकर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट काटते हैं dx। कितना काटते हैं बेटा, dx, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स लिखते हैं, तो dx डिस्टेंस पे फोर्स कितना होगा, k। इधर से ये चार्ज है k q q0 अपॉन में x स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स रख रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखूं कि एक्सटर्नल फोर्स का, वर्क डन मुझे एक्सटर्नल फोर्स का चाहिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आप रखें तो मैंने कहा कि जब आप इसे उठाकर लाएंगे, कांस्टेंट स्पीड से लेकर आएंगे, एक्सेलरेट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में बराबर होगा। कैन आई राइट लाइक दैट फॉर्मूला? अगर नहीं है तो कम से कम इतना तो एग्री कर दो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंटीग्रल ऑफ एफ सी, यहाँ पर लिखेंगे dx, यहाँ पर लिखूंगा Q0। कहाँ से कहाँ, अभी मान लेते हैं R2 से कहाँ ला रहे हैं बच्चा, R1 तक। तो लेट इंटीग्रेट फ्रॉम R2 टू R1। अभी इंटीग्रेशन नहीं, R2 से R1 से, R2 से R1, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। F डॉट dx, एफ सी लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स इधर लगेगा क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नेगेटिव साइन है। दैट्स व्हाई यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव। अरे ये अंदर नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है कि नहीं है भाई, अरे बोलो हाँ कि ना। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो, रखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू। माइनस इंटीग्रल जो जो बाहर निकले, क्या बाहर निकलेगा, फोर्स की वैल्यू रखी, क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अपॉन में एक क्यू नॉट है अंदर बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का बचेगा, यहाँ पे बचेगा dx, यहाँ पे r1, और यहाँ पर कौन आएगा बच्चों, r2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x, तो ये फॉर्मूला आएगा k q अपॉन में एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन में एक्स, या ऐसा लिखो के क्यू अपॉन में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अरे ध्यान से देखो, माइनस और माइनस, एक माइनस आएगा ना इसका, -1/x, तो उसको प्लस कर देगा, तो के क्यू बचा, क्यू नॉट नहीं, क्यू नॉट को मार दिया, के क्यू 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन R1। जब उसे R1 से कहाँ लाएंगे बच्चे, जब उसे R2 से कहाँ ला रहे हैं, R1 तक। अच्छा, एक नेगेटिव साइन हो रहा है, एक नेगेटिव साइन आएगा ना, क्यों आएगा, क्यों, अरे देखो इधर कंजर्वेटिव फोर्स था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो इसका एक नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव को पॉजिटिव, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो और नेगेटिव। तो फाइनल फॉर्मूला डेल्टा V इक्वल्स टू
के क्यू बाय 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। अरे आया, वर्क डन नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, खुद भी तो नेगेटिव है। R1 माइनस R2, अब सपोज टू बी ये जो दूसरा पॉइंट है R2, ये R2 एट इंफिनिटी है। सपोज R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, यदि R2 इंफिनिटी पर है तो यहाँ पर R2 की जगह इंफिनिटी डालिए। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में लिख रहा हूं ना, एक्चुअली में ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी है। और इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल को क्या मानते हैं बच्चों, हमने इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो कर दिया, तो दैट टर्म इज जीरो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ये भी जीरो, 1 अपॉन इंफिनिटी रखेंगे, जीरो। पोटेंशियल आया बच्चे के क्यू बाय R1, R1 की जगह जनरल लिख देता हूं आप, दिस इज वोल्ट। लेट्स चेक कि हम नीचे वोल्ट को देख पा रहे हैं या नहीं। यस, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल में जो चार्ज है उस चार्ज को विथ साइन रखना है। जो फाइनल फॉर्मूला है मेरा के क्यू बाय आर, इसमें चार्ज को रखोगे बच्चों, विथ साइन रखोगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसा पोटेंशियल बनाएगा बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। इज इट ओके? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। यदि मुझे ग्राफ बनाना हो कि पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाइए बच्चों, तो पॉइंट चार्ज से देखो आर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल गिरेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल गिरेगा, पोटेंशियल गिरेगा, पोटेंशियल कम होगा। दैट इज द ग्राफ E वर्सेस R फॉर अ पॉइंट चार्ज बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाय R। अरे कुछ कुछ समझ में आया? हाँ कि ना बच्चों, क्या कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए कॉपी कर ले इसको फटाक से, के क्यू बाय आर, आर स्क्वायर नहीं, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर क्या क्या कर सकते हैं इससे, पोटेंशियल से सीख कर क्या क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, और नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाएगा बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास बनाएगा। सपोज टू भी मैंने एक सवाल दिया आपको कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है बच्चे Q, 1 माइक्रो कूलॉम का चार्ज है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा। बोलो। तो पोटेंशियल लिखो, यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखोगे बच्चे, के क्यू बाय आर, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ना, क्योंकि इंफिनिटी पर हमने पोटेंशियल को क्या माना है, जीरो। तब यहाँ पर इतना है, वैल्यू डाल दीजिए, के की वैल्यू डालो 9 इंटू 10⁻⁹, मीडियम नहीं है तो एयर लेंगे, इंटू क्यू की वैल्यू डालो बेटा 1 माइक्रो 10⁻⁻6 अपॉन में 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में लिखना ना भूलें, 10⁻²। तो दैट विल बी हाउ मच, 9 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की पावर, ये 9 हो गया, ये -6 हो गया, नीचे से गया ऊपर +1 हो जाएगा, -1 हो गया तो +1। So this will be the 9 into 10 to the power 4, 3, 4, 4, 10 to the power 4 volt. That is the potential at point P. That is the potential at point P. क्या बात समझ में आई? अब सोचो इस सवाल में ऐसा करो कि यार मैंने है ना एक चार्ज उठाकर लाया इंफिनिटी से, मान लो 3 माइक्रो कूलॉम का चार्ज उठाकर लाया इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, तो बताओ उसको लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा होगा। जैसे चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाया, चार्ज था 3 माइक्रो कूलॉम, तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी।
Q इंटू डेल्टा V, कितने चार्ज उठा कर लाया, ये लो 3 माइक्रो को 3 इंटू 10⁻⁻�6। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, ये रहा, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये डेल्टा V ही तो है, P पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड इंफिनिटी का सबट्रैक्शन। तो कितना आएगा, डेल्टा V यहाँ पर लिख दो 9 इंटू 10⁻, हाउ मच 4। सॉल्व कर लीजिए इसे, 9 3 जा 8, 27 इंटू 10⁻⁻2 जूल, दैट इज द वर्क डन। उस चार्ज को लाने में देखो कितनी आसानी से वर्क कैलकुलेट हो गया, क्यू डेल्टा पी से। अदरवाइज हमें फोर्स लिखना पड़ता, फिर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, पूरा वर्क निकालना पड़ता, इंटीग्रेशन करना पड़ता, तब जाकर वर्क आता मेरे पास। यहाँ पर मैंने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की मदद ले ली। इसके ऊपर कुछ ऐसा सवाल भी हो सकता है बेटा कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 वोल्ट है, और किसी चार्ज को उठा के 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ले गए, जिस चार्ज को उठा के ले गए उसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोकूलम। बताओ इस चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, इस चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 बेटा। और पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻6। इनका डिफरेंस देखो बेटा, 10 माइनस 5 है जो 5, और यहाँ जाएगा 10 10⁻⁻6, यानी कि यहाँ पर आएगा 10 माइक्रो जूल, दैट इज द वर्क डन। भाई इस वर्क डन को या इस वर्क को ही तो स्टोर करेगा एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो जो आपके कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करेगी, बैटरी एनर्जी स्टोर करेगी, वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगी, ये इस बात पर ही तो डिपेंड करता है कि पर यूनिट चार्ज कितना कितना पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहा है या कितना वर्क डन कैरी कर रहा है। तो क्यू डेल्टा वी, सिंपली यहां से मैं वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं वर्क को कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अरे हाँ कि ना। अब अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए और पोटेंशियल लिखने को कहा जाए, एक से ज्यादा आ जाए, तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल है, बिल्कुल जोड़ते जाना है भाई। यहाँ पे तो स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। लेट सपोज कि मेरे पास, कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया, नहीं किया बैक में जाओ फिर से कॉपी करो इसको, फिर से मतलब पहली बार कॉपी करो। सपोज टू भी मैंने एक ऐसा सवाल बनाया, ओहो चलो हमारा मार्कर थोड़ा सा रेड चालू हो गया है, बढ़िया। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चे P, और इस पर आपको पोटेंशियल लिखना है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, मान लो यहाँ पर भी एक चार्ज है Q3, वो माइनस का है। इनकी दूरी है बच्चे R1 R2 R3 ले लो, ये R1 है या R2 है या R3 है। मैंने कहा कि P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। अब जरूरी तो नहीं होता है कि हर बार इन्फिनिटी से लेकर आए, तो आइडियल बातें हैं इन्फिनिटी से लाए, इन्फिनिटी से लाए। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वही मुझे वर्क डन निकालना रहता है। तो मुझे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे निकाला जाएगा, पोटेंशियल Q1 की वजह से, पोटेंशियल Q2 की वजह से, पोटेंशियल Q3 की वजह से। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बनाएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बनाएगा। Q1 ने कितना बनाया, K Q1 अपॉन में R1, इसने कितना बनाया Q2 ने K Q2 अपॉन R2, और Q3 ने कितना बनाया, देख इसने माइनस बनाया होगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट विल बी K Q3 अपॉन में R3। अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल जोड़ देना है टोटल पोटेंशियल। यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्या लफड़ा नहीं है, वेक्टर नहीं है, इसलिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ऐसा सोचो कि मैंने आपको चार्ज दिया भाई, यहाँ पर एक क्यू चार्ज इधर दे दिया, वैल्यू दे देता हूँ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इधर दे दिया, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इधर दे दिया। मैंने कहा इन दोनों के बीच में वो पॉइंट ढूंढो, अगर इनके बीच की दूरी d है तो वो पॉइंट ढूंढो जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पर मैंने इन दोनों के बीच में, इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में तुमसे बोला कि बताओ वो पॉइंट पता लगाओ जिस पर पोटेंशियल 0 होगा। तो भाई आप किसी पॉइंट को मान लेते हैं, वही यहाँ से कि मान लेते हैं x दूरी पर पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 है मतलब
इसकी वजह से एक नेगेटिव लेते हैं, सॉरी। अच्छा, दो पॉजिटिव हो गए तो जीरो तो हो ही नहीं सकता। एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अरे दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएंगे ना, जीरो थोड़ी होगा, टू टाइम्स हो जाएगा। तो कहाँ जीरो होना चाहिए, तो हमने कहा एक्स दूरी पर। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल लिखोगे तो पहले इसने बनाया होगा -k 10 माइक्रो अपॉन में एक्स, इसने पॉजिटिव बनाया होगा तो +k 10 माइक्रो अपॉन में ये होगा d-x इज इक्वल टू 0। देखो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि ये दूरी d-x है बच्चे। अरे हाँ, तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव। जो जो मर रहा है उसे मार दीजिए। देखो k से तो k जाएगा ही जाएगा, 10u से 10u भी चला जाएगा, हाँ कि ना। इधर बचेगा 1 अपॉन में d-x, उधर बचेगा 1/x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू d-x, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू d, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा d/2। देखो भाई बीचों बीच, एकदम बीचों बीच पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज मैंने सेम वैल्यू के लिए थे, इसलिए एकदम मिड में। वो पॉइंट कहाँ होगा, मिड में होगा, जहां पर पोटेंशियल जीरो है। अगर सर ये 100 माइक्रो कूलम होता तो भाई ये अपने पास तो नेगेटिव नहीं होने देता, ये फिर इधर की तरफ नेगेटिव आता, जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल की क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और इससे बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।